ऐसे बच्चों देखो जे के साथ क्या लिखा है, तो ये माइनस टी क्यू, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों मुझे एक्स वाई में रिलेशन निकालना, एक्स वाई में रिलेशन निकालना है। तो बच्चों देखो यहां से बच्चों देखना t अपने पास कितना आ गया, x अपॉन 2 का पावर हाफ। देखो x बाई 2, चाहो तो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, x बाई 2 टी स्क्वायर, तो t बच्चों यहां से क्या आ गया, x बाई 2 की पावर हाफ। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहां रखता हूं तो y माइनस टी क्यू, तो x बाई 2 की पावर हाफ का क्यू, तो फाइनली बच्चों y कितना हो गया, x बाई 2 की पावर 3 बाई 2। बताओ बच्चों यहां तक कोई तकलीफ? इसको इस साइड ले आते हैं, तो y प्लस एक्स बाई 2 की पावर 3 बाई 2 0। तो आंसर बच्चों सी सही है, आंसर सी सही है। बताओ बच्चों इसमें अभी कोई तकलीफ? तो बच्चों इन सब में कंक्लूजन हमारा क्या है कि भाई अगर तुम्हें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री या पाथ लिखना है तो तुम्हें एक्स वाई में रिलेशन निकालना है। क्या करना है? एक्स वाई में रिलेशन निकालना है। और एक्स वाई में रिलेशन निकालने के लिए तुम क्या करोगे, टाइम को एलिमिनेट करोगे। बोलो बच्चों यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर है बच्चों? ठीक है, ओके। सेवंथ हो गया, एट्थ बच्चों शायद मैंने दिया होगा। एट्थ इसमें पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलेशन, बच्चों थर्ड 0 नहीं, वेलोसिटी सॉरी 5 सेकेंड आना चाहिए, सेकेंड। बच्चों आसान सा है, वेलोसिटी ये रही, कितनी है 4i प्लस 5tj। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें क्या देगा, एक्सीलेशन। बताओ बच्चों 4 का डिफरेंशिएशन 0, 5t का खत्म। तो एक्सीलेशन 5j, अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो 5, मैग्नीट्यूड लोगे तो 5। आंसर बच्चों क्या हो गया, सेकेंड। ठीक है बच्चों, 9 10 शायद हम कर चुके हैं या मैंने कर लिया ना? 11th बच्चों कर लिया क्या? 11th में आंसर सी। 12th बच्चों कर लिया क्या? कर लिया ना? 12th में आंसर डी। ओके 13 बच्चों, अब इसमें मैंने कौन कौन से दिए थे फिर? 13 14 15 बच्चों। 13 में आंसर सी, 14 में सी, 15 में डी। 13 में सी, 14 में सी, 15 में डी। ये क्लियर है? अब बच्चों बताओ 13, इसमें बच्चों किसी को डाउट? 13 में बच्चों डाउट है? देखो बच्चों शायद मैंने लास्ट टर्म पे फॉर्मूले निकलवा दिए होंगे। बच्चों बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? शायद से प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह के फॉर्मूले निकलवा दिए होंगे। 2u साइन थीटा बाई जी। हाइट का फॉर्मूला बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। रेंज का फॉर्मूला बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अब बच्चों देखो 13, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डबल कीपिंग एंगल फिक्स मैक्सिमम हाइट। तो बच्चों हाइट क्या थी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बच्चों ये सारी चीजें तो फिक्स है, इसको डबल किया है। बच्चों स्पीड को डबल करोगे, स्पीड को डबल करोगे तो उसका स्क्वायर कितने टाइम्स होगा? देखो पहले मान लो चलो हाइट ये थी, अब नई हाइट, स्पीड को डबल कर दिया, बाकी चीजें वैसी की वैसी हैं। तो 2 का स्क्वायर बच्चों कितना आएगा, 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g। तो बच्चों बताओ पुरानी हाइट के कंपैरिजन में नई हाइट कितनी होगी, 4 गुना। तो बच्चों बताओ स्पीड अगर तुम डबल कर रहे हो, स्पीड डबल कर रहे हो तो हाइट कितने टाइम्स होगी, 4 टाइम्स। बताओ बच्चों अगर ट्रिपल करते तो 9 टाइम्स, 4 टाइम्स करते तो 16 टाइम्स, स्पीड हाफ करते तो 1/4। समझ गए ना बच्चों, कोई दिक्कत? ठीक है। अब 14,
14 द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना। क्लियर है क्वेश्चन बच्चों? ये बच्चों किससे सॉल्व हुआ बताओ? आपसे, और कोई और किसी से नहीं हो पाया? देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है, रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ हाइट। तो बच्चों रेंज हाइट का 4 टाइम्स, बोलो कोई दिक्कत? रेंज का फॉर्मूला बच्चों यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा को ओपन कर दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। हाइट बच्चों इसका 4 टाइम्स, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। बच्चों देखो हाइट ये हो गई, तो 4 टाइम्स ऑफ हाइट यही तो दिया है, रेंज इसका 4 टाइम्स, तो बच्चों यू स्क्वायर जी कट गए, एक साइन थीटा कट गया, देखना बच्चों 2/4 2 2 भी कट गए, तो बच्चों बचा क्या? केवल इधर कॉस थीटा बचा, इधर साइन थीटा बचा, इसको उधर भेज दो तो टेन थीटा 1, टेन थीटा 1 कब होता है? जब थीटा कितना हो? 45। बोलो बच्चों अभी इसमें कोई तकलीफ? क्लियर है? ठीक है। 15 बच्चों इसमें बच्चों ये बताओ, 14 अभी क्लियर है ना? ठीक है। 15 में आंसर बच्चों दिल्ली डी, ये किससे सॉल्व हुआ? ओके आप बताओ आपने क्या किया? ठीक है देखते हैं। Two objects are thrown at angle this and this with horizontal if both objects attain same vertical height। ठीक है कर लेंगे, सही है बच्चों। देखो यहाँ तक क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन में तुम्हें दिया है कि एक को 45 से फेंका, एक को 60 से फेंका, एक को 45 से फेंका, एक को 60 से फेंका, और बच्चों दोनों सेम हाइट अटेंड कर रहे हैं, तो स्पीड का रेशियो निकालना। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? तो बच्चों हाइट का फॉर्मूला क्या है? ये अब पहले केस में मान लो बच्चों एंगल क्या रखोगे? 30 डिग्री 45। तो बच्चों देखो h1 इक्वल टू h2, पहले केस में u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g, सेकेंड केस में u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर, बच्चों एंगल कितना दिया है? 60 अपॉन 2g। बोलो बच्चों ये कट गए। स्पीड का रेशो पूछा है, तो u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 45, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, तो u1 बाई u2 क्या बचा? साइन 60 साइन 45। बोलो बच्चों यहां तक कोई तकलीफ? साइन 60 बच्चों √3/2 और ये 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, इसको इसमें डिवाइड मार दो, तो √3 अपॉन √2 यानी कि √3/2 डी ऑप्शन। बोलो बच्चों यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके और बच्चों इसके अलावा मैंने कुछ दिया था क्या? ठीक है तो बच्चों अब इसके बाद हम अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ठीक है बच्चों एक बार मुझे बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है अब बच्चों ध्यान से समझो, एक आपको रेगुलर प्रैक्टिस जो करनी है, शायद मैंने पहले भी कई बार बताया होगा, पर अब वो मैं रेगुलर चेक करूंगा, एटलीस्ट 4-5 बच्चों के तो रेगुलर चेक करने का ट्राई करूंगा। उसमें करना ये है बच्चों, पहली चीज प्रॉपर होमवर्क कॉपी बनानी है, केवल फिजिक्स में 2 ही कॉपी रखनी है, एक होमवर्क कॉपी और एक जो क्लास बुक है। फिजिक्स से रिलेटेड रफ वगैरह जो भी करना है वो उसी में करना। सेकंड बच्चों जैसे मैंने पहले भी बताया होगा, मान लो किसी ने बनाई है अभी तक प्रॉपर कॉपी और लाया हो, बताओ मुझे। ठीक है ओके बच्चों समझो, जैसे इस पे इस तरह से आपको लिखना है PH1 फिजिक्स की होमवर्क कॉपी नंबर 1, ये समझ गए। उसके बाद बच्चों इस पे हर जगह आपको पेज नंबर डालना है। क्या करना है? पेज नंबर डालना, पेज नंबर समझ गए। सेकंड थिंग बच्चों पेज नंबर के बाद
मान लो आज की क्लास में अगर मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, 10 क्वेश्चन क्लास वाले प्लस सीट वाले कुछ भी मान लो, चाहे वो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन दिए हो या सीट से करवाए हो या मान लो बच्चों मॉड्यूल से करवाए, लेट से मैंने 10 क्वेश्चन करवाए, तो पहली चीज बच्चों PH1 वो समझ गए, उस पर पेज नंबर डालने हैं। अब मान लो आज डेट है 11/7/25, इस पे इस तरह से एक प्रॉपर क्रॉस करके लाइन खींचोगे और जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो प्रॉपरली उसमें लिखे हुए होने चाहिए। हाँ, उसमें से कुछ क्वेश्चन अगर आपसे प्रॉपरली पहले ही बन चुके हैं, जैसे मान लो किसी किसी से प्रॉपर सॉल्यूशन पहले ही हो चुका है, तो उसको वापस लिखने की जरूरत नहीं, समझ लो। जैसे मान लो मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में डिस्कस किए, वो आपसे बन गए, तो उनको वापस लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं बने प्लस मैंने क्लास में डिस्कस किए, वो एक बार वापस करके देखने प्रॉपर क्वेश्चन नंबर के साथ, ठीक है। जब फिनिश कर दोगे तब प्रॉपर ऐसी एक क्रॉस लाइन बनानी है, फिर नेक्स्ट डेट डाल के फिर उस तरह से करो, और इस तरह से कॉपी बनानी है। ये मैं कई बार शायद बता चुका हूँ, तो वो रेगुलर बच्चों आप लेके भी आनी है, ठीक है। ओके, जैसे इसमें अगर देखें तो आपने एक तो पेज नंबर नहीं डाला है, पेज नंबर भी है। अच्छा, लाइन आप क्रॉस बना रही हो कहीं, लाइन क्रॉस बना रही हो क्या? नहीं। ओके, और कोई बच्चों जिसने होमवर्क कॉपी बनाई हो और लेके आया हो, तो याद रहे अगली बार से वो लेके भी आना है, उसमें डेट वाइज लाइन खींच के। पहली प्रायोरिटी ये है कि जो भी क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए गए वो उसमें लिखे होने चाहिए। और उसके अलावा बच्चों जैसे मान लो ये सीट है, ठीक है, मान लो बच्चों जैसे पेन देना, देखो बच्चों वो कैसे आएगा, ओके बच्चों मान लो जैसे ये सीट है, ठीक है। अब समझना बच्चों, इस पे जैसे ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं 1 2 3 4। अब इसी पे बच्चों जैसे आपने मान लो इसका सॉल्यूशन लिखा है PH1 के पेज नंबर 32 पे, तो इसके साइड में ही बच्चों आपको लिख लेना है PH1 32। उससे फायदा क्या होगा, जब आप वापस रिवाइज करने बैठोगे इस क्वेश्चन में फिर अटको, इसका सॉल्यूशन कहाँ ढूंढोगे पता ही नहीं है। लेकिन अगर वो यहीं लिखा है PH1 32, तो आपको पता है कि PH1 कॉपी के 32 नंबर पेज पे ओपन करोगे और खुद का लिखा हुआ सॉल्यूशन होगा, तो वो हाथों हाथ समझ में आ जाएगा। प्लस इस सीट पे अगर आप देखोगे हर क्वेश्चन पे आपने लिख रखा है PH1 32 PH1 35, तो आपको भरोसा होगा कि हर क्वेश्चन मैंने प्रॉपरली सॉल्व किया है, हर एक का मेरे पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड है, तो वो खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस देता है कि सारी चीज़ें मैंने बहुत प्रॉपरली पढ़ी है, और वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो समझ गए बच्चों क्या करना है, एक ऐसी मॉड्यूल से भी कर रहे हो तो उस पर भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखो कि भाई इसका सॉल्यूशन यहाँ है, तो वो जब आप देखते हो कि हर एक का आपका एक प्रॉपर रिकॉर्ड है, मतलब आपने हर एक को प्रॉपरली सॉल्व किया, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है। समझ गए बच्चों, तो वो रेगुलर फॉलो करना है। जैसे एक आपने अपनी कॉपी मुझे अभी बताई, और कोई भी कॉपी लेके आया है जिसने बनाई और लाया हो, तो नेक्स्ट टर्म से बच्चों अगर नहीं बनी है तो बना लो, और बनी बनाई है तो उसे रेगुलर लेके आना, रेगुलर लेके आना है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। होमवर्क उसमें जो भी कुछ कर रहे हो सही गलत कैसा भी, वो रेगुलर लेके आना, वो मैं चेक करूँ, ठीक है। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? ओके, अब बच्चों मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ, तो उस पर बच्चों फोकस करते हैं। लास्ट टर्म में बच्चों हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें बच्चों एक बार फॉर्मूले आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। पार्टिकल को ऐसे फेंका, मान लो बच्चों 20 स्पीड से फेंका, तो बताओ किस स्पीड से गिरता है? उसी स्पीड से गिरता है। मान लो बच्चों 38 डिग्री पे फेंका, तो यहाँ जब गिरेगा तो एंगल 38, जिससे फेंकेंगे उसी पे गिरेगा। ये क्लियर है? ठीक है। अब जितना टाइम हवा में रहता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। उसका फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी, ये था। इसी को बच्चों u sin थीटा क्या है? y डायरेक्शन की वेलोसिटी,
u sin थीटा बच्चों क्या है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो इसी को बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये शायद मैंने लिखवाया होगा, लिखवाया ना, 2uy/ay, ये बच्चों लिखवाया हुआ है, ठीक है। अब हाइट बच्चों लिखोगे तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था u² sin² θ/2g। u sin थीटा बच्चों क्या है, y की वेलोसिटी 2ay, ये भी मैंने बताया होगा, ठीक है। अब रेंज बच्चों लिखोगे तो u² sin 2θ बाई जी, इसी को बच्चों u² 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी, और इसी को बच्चों मैंने ये भी बताया होगा ux uy/g ay। बोलो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों, इसे बच्चों हटा देता हूँ, समझ गए ना, ये हमें करवा चुका हूँ। अब इसके बाद बच्चों हम इस पे एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल बच्चों देखो, वेलोसिटी इस तरह से बच्चों लिख लो, एग्जाम्पल बच्चों ऐसे लिख लो, ठीक ना। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन ए प्रोजेक्टाइल। बच्चों जो मेरे पास सीट थी वो कहाँ गई? अच्छा ये वाली है क्या? ठीक है, ओके, तो उसमें आंसर टिक है उस वजह से। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन बाय, बच्चों इस तरह से लिख लो, 30i plus 40j। velocity of projection is given by 30i plus 40j। find t, h and r। बच्चों आंसर भूलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बताएं। find time of flight, height and range। किया था क्या ऐसा? हाँ ये पहले किया था, हाँ समझ गया, लेकिन अब वापस करो, अब दूसरे फॉर्मूले से। ये पहले हम कर चुके हैं, बट अब इसको प्रोजेक्टाइल के थ्रू सॉल्व करो। चाहो तो बच्चों डेटा बदल दो, अगर ऐसा है तो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। बच्चों इसको ये कर लो, 30 की जगह 40i कर, 40i, और इसको चाहो तो 50 कर लो, ठीक है। 40 और 50 कर लो बच्चों, 40i 50j, ठीक है। अब बच्चों करो, जिससे भी सॉल्व होता है बच्चों हैंड राइज करे, बताएं मुझे। बच्चों जो अभी मैंने डिस्कस किया, जस्ट अभी, उससे रिलेट करने का ट्राई करो। जो जस्ट अभी मैंने फॉर्मूले रिवाइज करवाए, उससे उसको रिलेट करने का ट्राई करो। हालांकि बच्चों हम ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, वो एक और मेथड से कर चुके हैं, बट यहाँ मेरा इंटेंशन है कि अभी जो मैंने आपको सिखाया उसको आप रिलेट करके उसमें अप्लाई कर पाओ। तो जिससे भी होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप रिलेट कर पाते हो तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, उसमें कोई मेहनत नहीं है जी। बच्चों हमेशा टेल लेके चलना है, वो मैंने बताया ही। किसी से भी एक पार्ट भी सॉल्व हुआ हो तो एक पार्ट बताए, एक ऐसे नहीं, हैंड राइज करके बताए। आप बोलो 8 सेकेंड। देखो डेटा ये वाला है, पुराना वाला नहीं है, ठीक है ना, उसके हिसाब से बताओ। रुको रुको बस 1 सेकेंड। हाँ अब बताओ तुमने क्या, कौन सा क्या किया है, बस कौन सा? तो u sin थीटा क्या रखा, ठीक है। तुम बताओ अक्सर क्या किया, ठीक है, बस वही मुझे जानना था, ठीक है सही है। बच्चों देखो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 2uy/ay, क्लियर है बच्चों? बच्चों अब मुझे बताओ इस केस में y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है बच्चों? 50। तो 50, और y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन ग्रेविटी का है 10, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 10 सेकेंड। अब बच्चों बाकी रिलेट करके सॉल्व करो। क्या कौन सा फॉर्मूला लगाया? या उसको डायरेक्टली ऐसे लगा दो,
यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2 ए वाई। तो यू वाई कितना है बच्चों 50 इंटू 50 2 ए वाई बच्चों 10, तो ये इससे कट गया बच्चों 125। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? अब रेंज निकालो बच्चों। देख लेते हैं बच्चों 2 एक्स की वेलोसिटी y की वेलोसिटी अपॉन y का एक्सीलरेशन। अब 2 x की वेलोसिटी बच्चों कितनी है 40, y की वेलोसिटी 50 और ये 10, तो बच्चों ये इससे कट गया 400। सही है? बताओ बच्चों इसमें कहीं कोई तकलीफ? ठीक है ना बच्चों, चेक करो इसे अच्छे से समझ पाए। किसी को भी इसमें डाउट हो एक बार हैंड राइज करें। हर्षिता बोलो इसमें कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन लग रहा हो पूछो आराम से, बोलो अगर डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? पक्का? चले आगे। ठीक है अब वापस समझो बच्चों। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं? ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों फिर लिखो। मान लो बच्चों मैंने ये सिचुएशन दी है, ये सिचुएशन बच्चों 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 53 डिग्री के एंगल पे फेंका है, ऐसे गिरेगा। इसे ड्रॉ कर लो बच्चों। 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 53 डिग्री के एंगल पे फेंका है। सेम डेटा है? अच्छा तो एक काम करता हूँ डेटा बदल देता हूँ। ठीक है बच्चों इसमें थोड़ा सा डेटा बदल देता हूँ, वो बेटर रहेगा। बच्चों इसको ये कर लो 100 मीटर पर सेकंड कर दिया और इसको कर लो 37। ठीक है अब कर 37 डिग्री। ओके अब बच्चों इसमें लिख लो कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट एंड रेंज। मेन ऑब्जेक्टिव मेरा मेथड सिखाना है। जैसे डेटा भले ही सेम हो लेकिन मेन अलग अलग मेथड से हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं वो ऑब्जेक्टिव है। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट एंड रेंज। तो बच्चों एक बार अपने हिसाब से सोचो करो फिर मैं डिस्कस करता हूँ, आपके ऊपर है। सीधा फॉर्मूले बच्चों पता ही है, लगा के आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो एक बार। टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट एंड रेंज। बोलो बच्चों कर लिया? अंशु नाम है ना तुम्हारा? ओके कुछ समझ पा रहे हो? बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना हो तो करो, सोचो, पुराने क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। तुम्हारा नाम प्रशांत है ना? प्रशांत तुम बताओ, तुमसे हो पाया? करो। तुम्हारा नाम मोहित है ना? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? हाँ क्या नाम है? हाँ क्या? हाँ अंकुश। तुम बताओ, तुमसे हो पाया? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल पाए? 15 है? नहीं नहीं, कितना आ रहा है? चलो बच्चों देखते हैं, हैंडराइज करें बच्चों जिससे टाइम ऑफ फ्लाइट एक सेकेंड रुकना। हाँ अन्वेषा, अन्वेषा नाम है ना? आप बताओ क्या रहा है? 16। ओके दीप्ति तुम बताओ? नहीं दीप्ति नहीं, क्या प्राप्ति, सॉरी। हाँ प्राप्ति तुम बताओ? 16। तुम बताओ? ओके एक सेकेंड। अक्षर तुम बताओ? ओके तुमने क्या फॉर्मूला लगाया है?
2 ओके 2u साइन थीटा बाई जी बच्चों लगाओगे उससे 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 12। 2u साइन थीटा बाई जी के अलावा किसी ने कोई और मेथड यूज किया हो तो एक बार हैंड राइज करें। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, समझ गए बच्चों। तो अब बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझो बच्चों। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं लिखूंगा तो 2u साइन 37 अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। बच्चों देखो 0 से 0 कट गया, 2 इंटू 5 साइन 37 बच्चों 3/5 ये कट गया, 2u अच्छा ये 100 है बच्चों, ये 100 है तो यहाँ कितना आएगा बच्चों 10। तो आंसर बच्चों कितना आ गया 12 सेकेंड। बच्चों बताओ इससे समझ पाए 2u साइन थीटा बाई जी और साइन थीटा बच्चों कितना लेना है साइन 37। बोलो बच्चों इसमें कोई डाउट, बच्चों कोई डाउट हो मुझसे पूछ लो, डिस्कशन मत करो, ये क्लियर है। अब हाइट, हाइट बच्चों बताओ कितनी आ रही है 180। तो बच्चों फॉर्मूला लगाओगे यू स्क्वायर, तो 100 इंटू 100 साइन स्क्वायर 37 तो 3/5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बच्चों अब देखो ये इससे कट गया 1000/2 500, 3 और ये तो 9/25, 25 को डिवाइड करोगे बच्चों 180। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई तकलीफ, केवल फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं। फिर रेंज बच्चों बताओ कितनी आ रही है 960। चलो देखते हैं रेंज बच्चों, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी ये होता है। अब बच्चों फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 100 इंटू 100 2 साइन 37 3/5 ये 4/5 अपॉन 10। बच्चों एक जीरो यहाँ कट गया, बच्चों देखना 25 को इसमें डिवाइड करोगे तो 4 40 80 80 इंटू 12 बच्चों 960। बताओ बच्चों इसमें अभी कोई तकलीफ। तो बच्चों रेंज 90 मीटर आ गई, इसमें कोई भी डाउट। बच्चों अब एक बार तीनों आंसर चेक करो, इसमें कहीं कोई डाउट किसी को। अंशु क्लियर है ये, ठीक है, अंकुश तुम्हें क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों आज था तुम्हारी आवाज आ रही है फिर मुझे जाके बदलनी पड़ेगी, ध्यान रखो, ठीक है। बच्चों अब समझो, पहले एक बार इसके आंसर देख लो, इसमें कोई भी डाउट किसी को। अब बच्चों कुछ चीजें मैं आपको पुरानी रिवाइज करूंगा, उसको याद करो। बच्चों बताओ ग्रेविटी कितना होता है 10। अगर ऊपर फेंकोगे तो वेलोसिटी कम होगी या बढ़ेगी, कम होगी। हर एक सेकंड में कितनी कम होगी 10। जब नीचे आएगा तो हर एक सेकंड में कितनी बढ़ेगी 10, ठीक है भाई। उसके बाद बच्चों याद करो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। याद आया बच्चों। अब बच्चों इसके आंसर वगैरह क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट। अब इसी को बच्चों में एक और मेथड से डिस्कस कर रहा हूं, और मेनली बच्चों क्वेश्चन मैंने उसी पर्पस से दिया है, इस मेथड के लिए क्वेश्चन नहीं दिया। तो वो मेथड क्या है बच्चों वो समझो। हमने पार्टिकल को फेंका 100 की रफ्तार से 37 एंगल पे फेंका, तो बच्चों बताओ जिससे एंगल टच होता है वो कंपोनेंट किस में आता है कॉस। तो 100 कॉस 37 100 इंटू 4/5 यानी कि बच्चों 80। इसमें कोई तकलीफ। उसके रिमेनिंग साइन, तो बच्चों यहाँ 100 साइन 37 100 इंटू 3/5 60। बोलो बच्चों इसमें कोई तकलीफ, इसमें कोई दिक्कत। तो बच्चों बताओ पार्टिकल की ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या है, बच्चों फिर बताओ पार्टिकल की ऊपर की तरफ वेलोसिटी 60। अब बच्चों समझो आपने 60 से कोई पार्टिकल फेंका, हर एक सेकंड में 10 10 10 कम होगी, तो ऊपर तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा 6 सेकंड, क्योंकि हर एक सेकंड में 10 10 10 कम होगी
तो टॉप पॉइंट पे वो कितने टाइम में पहुंच जाएगा? 6 सेकेंड। अब जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में, तो 6 सेकेंड ऊपर जाने में लगे तो नीचे आने में 6 सेकेंड, तो यहां कब वापस आ जाएगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों कितना हो गया? 6 जाना 6 आना, यानी कि 12 सेकेंड। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत? तो बच्चों विदाउट फॉर्मूले अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो हम वेलोसिटी को ऐसे तोड़ लेंगे, 60 से फेंका और इधर है 80, ये क्लियर है? अब 60 से ऊपर फेंका है, हर एक सेकंड में 10 10 10 कम होगी, तो 6 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा, 6 सेकंड में नीचे आ जाएगा, टोटल टाइम अपने पास हो गया 12, ये क्लियर है? बोलो बच्चों इसमें कोई तकलीफ? ठीक है। अब बच्चों बताओ टॉप पॉइंट पे ये वाली वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो अगर मैं y का डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं तो 60 से फेंका, टॉप पे 0 डिवाइड बाई 2, एवरेज इनटू टाइम, टाइम कितना है? 6 सेकेंड, तो 3 इंटू 60, हाइट कितनी आ गई बच्चों? हाइट बच्चों अपने पास कितनी आ गई? 180। यहां 60 है, टॉप पे कितनी हो गई? 0, तो एवरेज 60 प्लस 0 बाई 2, 60 प्लस 0 बाई 2 इंटू टाइम 180 मीटर। हाँ बोलो। यू स्क्वायर बाई 2g से कर सकते हैं बिल्कुल बच्चों, 60 का स्क्वायर अपॉन 2g बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों बताओ इधर की रफ्तार क्या है? 80। इधर कोई एक्सीलरेशन है? नहीं है, तो इधर की रफ्तार क्या रहेगी? फिक्स। तो बच्चों 80 की रफ्तार से तुम दौड़ रहे हो, कितने टाइम तक दौड़ोगे? 12 सेकेंड। तो 80 की रफ्तार से अगर 12 सेकेंड तक दौड़ोगे तो बच्चों कितना चल लोगे? तो बच्चों रेंज तुम्हारी क्या होगी? इधर की रफ्तार इनटू टाइम कितना आ गया? 960। समझ गए बच्चों? तो अब बताओ पुराने वाले आंसर वही है या कुछ अलग? तो बच्चों बेटर ये है कि हम फॉर्मूले पता होना चाहिए, कई जगह फॉर्मूले लगते हैं, लेकिन हमें चीजें समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल प्रोसेस में हो क्या रहा है। उसका फायदा ये होता है कि बीच में से कुछ भी अगर पूछा जाता है वो तुम कर सकते हो। तो एक बार बच्चों इतना कर लो, फिर मैं और चीजें डिस्कस करता हूँ। इसमें किसी भी स्टेप में दिक्कत लग रही हो तो मुझसे पूछो। पूरा मेथड बच्चों समझ पाए ना? कर लो फटाफट बच्चों, कहीं भी किसी जगह दिक्कत लग रही हो पूछ लो। बच्चों चेंज इन वेलोसिटी उसका क्या मतलब होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे बच्चों चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब होगा? फाइनल मोमेंटम मतलब माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज का हमेशा मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इतना कर लिया बच्चों? ठीक है, कर लो। कर लिया बच्चों इतना भी? अब बच्चों इससे पिछला वाला क्वेश्चन देखो एक बार, ये कर लिया ना बच्चों? हटा दूं? ठीक है, अभी हम इसमें और चीजें डिस्कस करेंगे, बट मैं पहले पुराना क्वेश्चन एक बार रिलेट करना चाह रहा हूं। पुराना एक क्वेश्चन हमने शायद कहीं किया था, ये शायद साइड में होगा वो। हाँ शायद बच्चों ये रहा, 40i 50g, 40i 50g। तो 40i, आई बच्चों कहाँ होता है? इधर। 50j कहाँ होता है? इधर। तो बच्चों एक्चुअल में ये चीज है, 50 ऊपर, बच्चों बताओ 50 से ऊपर फेंका है, ऊपर जाने का टाइम
नीचे आने का टोटल टाइम आप देखो वही 10 आया था। अब 5 सेकंड ऊपर जाने में ले रहा है, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट एवरेज 50 प्लस 0 बाई 2 इंटू टाइम कितना आ गया 125, देखो वही आ गया। अब रेंज बच्चों 10 सेकंड टोटल हवा में 40 की रफ्तार से कितना चलेगा, 10 इंटू 40 400, वही आंसर आ गया। समझ गए बच्चों। हाइट एक और तरीके से निकालनी हो तो याद करो, 5 सेकंड नीचे आने में ले रहा है, तो पहले सेकंड में कितना नीचे आएगा, फिर तो 5 15 25 35 45 जोड़ दोगे 125, और अगले वाले के लिए 55 और जोड़ दोगे तो 180, उससे भी हाइट निकाल सकते। 5 सेकंड नीचे आने में ले रहा है, तो 5 सेकंड में 5 15 25 35 उस हिसाब से टोटल 125, और इस केस में निकालना चाहोगे तो 55 और आ जाएगा तो 180, उससे भी निकाल सकते हो। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत। अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, कहां गया क्वेश्चन, ये रहा। बच्चों बताओ इस क्वेश्चन में अभी कोई दिक्कत, ठीक है। अब बच्चों ये करो, जैसे जो भी मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन दिया है उसमें इधर लिख लो x एक्सिस, इधर लिख लो y एक्सिस, इस तरह से लिख लो। लिख लिया बच्चों, लिख लो x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, या यहां भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। अब बच्चों वापस से हम कुछ चीजें और डिस्कस कर रहे हैं, यहां तक की चीजें समझ गए बच्चों, ओके। बच्चों अगेन मुझे बताओ ग्रेविटी कितना होता है, तो हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी कम होगी 10, और नीचे आने पे बढ़ेगी। बच्चों बताओ स्टार्टिंग ऊपर वाली वेलोसिटी क्या है इस क्वेश्चन में, 60। अगर वो एक सेकंड के बाद पूछता है कि ऊपर वाली वेलोसिटी क्या होगी, आंसर 2 सेकंड पे 40, 5 सेकंड पे 10, क्योंकि 50 कम होके 10, 8 सेकंड पे 80 कम होके 80 कम हो जाएगी, तो पहले कितनी थी 60, 60 में से 80 कम होके -20, -20 मतलब नीचे 20, नीचे 20। 6 सेकंड पे बच्चों 0, 7 सेकंड पे -10। तो बच्चों किसी भी टाइम पे अगर तुमसे y वाली वेलोसिटी पूछता है, या तो फॉर्मूला लगा दो vy = uy + a/t, या डायरेक्टली कर सकते हो। ये चीज समझ गए, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। बच्चों बताओ यहाँ एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो बच्चों 10 सेकंड पे ये वाली वेलोसिटी पूछता हूँ, क्या होगी, ये वाली x वाली, जो पहले क्या थी 80, तो 3 सेकंड पे ये वाली वेलोसिटी, 5 सेकंड पे, 6 सेकंड पे, समझ के बच्चों, ठीक है। अब इधर x होता है तो i, उधर j। तो अब बच्चों इसमें नेक्स्ट आप लिख लो क्वेश्चन में बच्चों लिख लो, फाइंड वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म एट टाइम 4 सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म मतलब ij वाला, वेक्टर का मतलब ij, एट t = 4। बच्चों लिख लो, जब मैं पूछूं तब आंसर बताना, अभी जो मैंने बताया वही अप्लाई करना, समझ गए ना। लिख लो जब मैं पूछूं तब आंसर बताना। 4 सेकंड पे आपको ij फॉर्मेट में वेलोसिटी लिखनी। अब हैंडराइज करें जिससे हुआ हो, ओके। आप बताओ 40, देखते हैं अभी, हाँ पीछे राहुल नाम है, सॉरी अंकित नाम है ना तुम्हारा, अंकित तुम बताओ 80i + 20j। देखो x की तो वही रहेगी, x की तो बच्चों वही रहेगी, वो तो कभी भी नहीं बदलेगी। तो अब अगर मैं 4 सेकंड पे वेलोसिटी लिख रहा हूं, तो x की तो बच्चों वही रहेगी, तो 80i उसका काम हो गया। y की बच्चों कितनी है 60, 4 सेकंड में कितनी कम हो जाएगी, 40 कम होगी, तो कितनी बची 20, बस खत्म।
बच्चों, कोई तकलीफ? क्लियर है बच्चों, समझ गए ना? मान लो बच्चों अगर मैं 3 सेकंड में पूछता तो आंसर क्या होता? 30J। मान लो बच्चों 5 सेकंड में पूछता 10J। समझ गए? इसी में बच्चों अगर वो स्पीड पूछता है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो, 80 स्क्वायर 20 स्क्वायर, ठीक है ना? जो भी आ जाए वो उतना मतलब नहीं है। समझ गए ना बच्चों? कोई तकलीफ? अगर मान लो वो हमसे बोलता है कि भाई उसको ड्रॉ करके एंगल बताओ, तो अब ड्रॉ करोगे तो इधर 80, इधर 20, ये नेट, मान लो ये एंगल पता कर रहे हैं, वो पूछता है हॉरिजॉन्टल से एंगल बताओ, हॉरिजॉन्टल से एंगल बताओ। तो बच्चों जिससे एंगल टच हो उसे क्या बोलते हैं? बेस। कंपोनेंट के लिए बेस मतलब कॉस, लेकिन उसे क्या बोलते हैं? बेस। आयुष क्लियर है कुछ? ठीक है ना? ओके देखो इधर अगर डाउट तो पूछो। टेन थीटा, देखो ये बेस ये परपेंडिकुलर, तो 20/80 1/4, तो एंगल तुम्हारे पास कितना हो गया? टेन थीटा 1/4 या थीटा टेन इनवर्स 1/4। हाँ आयुष एक बार इधर देखो, हाँ तुम्हारा कहाँ ध्यान है? बोलो कहाँ ध्यान है तुम्हारा? ओके तो फिर मुझे बताओ, अगर यहीं पे ध्यान है तो स्टार्टिंग से मुझे बताओ। ओके ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला था? 60 से फेंका था, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आया? बोलो। तो देखो ऐसे क्लास में सोओगे कैसे काम चलेगा? ठीक है ना? समझ रहे हो? तो थोड़ा ध्यान दो, आप ध्यान ही नहीं लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है ना? ओके खैर बच्चों अभी चेक करो, मुझे बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? देखो हाँ बच्चों मैं बताता हूँ, समझना। देखो पहले मुझे ये बताओ इस वेलोसिटी में कोई दिक्कत, स्पीड में कोई दिक्कत? ठीक है अब एंगल में वापस बता। एंगल हमसे ये पूछा जाता है जैसे पार्टिकल एक्चुअल में कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो 4 सेकंड पे कहीं यहाँ होगा तो उसकी वेलोसिटी इधर होगी, तो हमसे पूछते हैं ये वाला एंगल बताओ, ये मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल बताना। तो बच्चों ये एंगल अगर हमें पता करना है तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बच्चों 20 बेस 80, तो वो ये निकल आया थीटा टेन इनवर्स 1/4। और किसी टाइम पे बच्चों पूछते हैं वो भी निकल आएगा। बोलो बच्चों अभी इसमें कोई तकलीफ? क्लियर है बच्चों? ठीक है इसी में बच्चों फिर आप आगे लिख लो। नेक्स्ट बच्चों, राइट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t equal to 8 second। राइट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t equal to 8 second। बच्चों वही फंडा लगाना है, हाँ आईजे फॉर्मेट में 8 सेकेंड पे। बच्चों पिछला वाला पार्ट क्लियर है ना? ठीक है अब इसे ट्राई करो, बोलो। सही है, सही है बच्चों। और कोई? सही है बच्चों। देखो बच्चों पहले 60 इधर 80, तो बच्चों बताओ ये वाली वेलोसिटी क्या रहती है? फिक्स। ये क्या रहती है? फिक्स। तो कभी भी मैं निकालूंगा कितनी आएगी? 80 आई। बच्चों ये 60 है, 8 सेकंड में पूछा है, तो हर एक सेकंड में 10 कम होगी, तो 8 सेकंड में कितनी कम होगी? 80 कम होगी। तो 60 में से 80 गए, कितने बचे? -20। बस खत्म। बोलो बच्चों कोई डाउट? समझ गए ना बच्चों? कोई भी कंफ्यूजन इसमें? ठीक है इसे बच्चों मैं हटा देता हूँ, फिर ये वाला भी क्लियर है ना? ठीक है अब बच्चों एक बार आप अपना मॉड्यूल निकालो, उससे मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो देखो बच्चों। तो मॉड्यूल में बच्चों आप देखो पेज 135 क्वेश्चन 30, पेज 135 क्वेश्चन 30। बोलो कोई दिक्कत हो? ठीक
पेज 135 क्वेश्चन 30 बच्चों यहाँ तक क्लियर है? आपके पास अभी मॉड्यूल नहीं है क्या? ओके कोई नहीं, आप इससे एक बार रीड कर लो, ठीक है ना? ये क्वेश्चन ठीक। ओके A body is thrown with a velocity this making angle 30. आपको बताना है कि ग्राउंड पे कितने टाइम पे हिट करेगा। बच्चों ये जिसका हो जाए वो 147 क्वेश्चन 5 ट्राई करना। पहले इसे कर लो फिर उसे करना। 1 ठीक है 35 क्वेश्चन 30, उसके बाद ये करना है। तो 30 नंबर बच्चों जिससे सॉल्व हुआ हो वो हैंड राइज करे। ओके आयुष तुमने क्या किया बताओ? ठीक है सही है सही सही है सही। और कोई बच्चों? 9.8 लेना पड़ेगा, मतलब देखो मैं बताता हूँ बच्चों, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, 2 u कितना है 9.8 साइन 30 जी। याद रहे बच्चों मैंने कई बार क्लास में बताया है कि मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसमें 10 लेना, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन रहता है या कोई भी वैसे क्वेश्चन करोगे तो 9.8 लेना। क्लास में जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तब 10 लेना, लेकिन एग्जाम में हमेशा 9.8 लेना होता है या उसमें लिखा हो तो, और वरना ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑप्शन दूर दूर हैं तो लगभग मैच करा सकते। तो याद रहे एग्जाम में 9.8 ही लेना होता है, ठीक। अब 9.8 कट गए, 2 1 सेकेंड। बताओ बच्चों इसमें कोई तकलीफ? क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला लगाया है 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? अब बच्चों इससे ट्राई करो। हाँ बोलो। इस वाले क्वेश्चन में ना? हाँ बोलो। नहीं पहली बात 1 सेकेंड में 9.8 चलेगा ही नहीं, वो सोचना गलत है। 9.8 है पर वो फिक्स वेलोसिटी नहीं होती। जैसे मान लो हमने 50 से फेंका तो 1 सेकेंड में 50 थोड़ी चलता है, 50 है 40 हो गई तो एवरेज 45 चलेगा, पहली चीज। रुको रुको, अब जो 9.8 रफ्तार है वो ऊपर की तरफ थोड़ी है, उससे करना चाहो तो एक बार मैं 10 ले रहा हूँ 30, 10 cos 30 5√3 साइन 30 5। अब ये फंडा लगाओगे, 5 से फेंका तो ऊपर 0 होने में 0.5 सेकेंड, फिर वापस नीचे आने में 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, समझे? देखो वापस बताता हूँ, देखो बच्चों आप लोग इसे ट्राई करो, अभी मैं डिस्कस करता हूँ। देखो आपका कंफ्यूजन क्या है मुझे एक बार बताओ। 9.8 से फेंका है तो ये रफ्तार इस तरफ है, इसके पहले हमें 2 हिस्से करने पड़ेंगे, तो एक बार मैं इसे 10 मान लेता हूँ, ठीक है? 5√3 5। अब हम इस पे अपनी थ्योरी लगाएं, तो 5 इधर है तो 5 है तो ऊपर जाने का टाइम 0.5, नीचे आने का 0.5, टोटल टाइम 1 सेकेंड, समझ गए? ओके बच्चों अब 147 क्वेश्चन 5। बच्चों पिछले क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं ना किसी को? इसमें बच्चों जैसे 15 की रफ्तार से फेंका है, ये बंदा इससे 9 मीटर दूर है, इसको पकड़ना चाह रहा, 37 एंगल है। बच्चों ये जिससे हुआ हो वो एक बार हैंड राइज करें, हैंड राइज करें जो भी आंसर दे रहे हैं, ऐसे नहीं। 20 आंसर तो वो नहीं है पर आप कर क्या रहे हो वो मुझे बताओ।
कोई नहीं, मैं अप्रोच सही हो वो ठीक है, आंसर आना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ किया क्या है वो बताओ। ठीक है वो सही है, उससे आंसर आ जाना चाहिए, आपने कहीं मिस्टेक कर दी है, एक बार चेक करो। अप्रोच सही है आप, ठीक है, आपने कहीं कोई मिस्टेक कर दी है, बाकी कर सही रहे हो। और कोई बच्चों? ओके कर लो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों हो पाया किसी से? क्या किया है बताओ मुझे। ठीक है, कितना आया वो? सही है, सही है, सही है बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो बच्चों, बच्चों देखना, क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां से एक बॉल को हिट किया। बच्चों आप इधर समझो, यहां से एक बॉल को हिट किया, बच्चों को यहां गिरने वाली। अब यहां कोई प्लेयर खड़ा है, उसकी मिनिमम स्पीड बतानी है जिससे कि वो उसको पकड़ ले, जिससे कि वो उसको पकड़ ले। क्वेश्चन क्लियर है? तो बच्चों यहां हिट किया, तो मान लो बच्चों t इक्वल टू 0 पे हिट किया, उसी समय इसने दौड़ना शुरू कर दिया, इसने भी दौड़ना शुरू कर दिया, जैसे ही हिट हुआ वैसे ही उसने दौड़ना शुरू कर दिया। अब बॉल कितने टाइम बाद गिरने वाली है, तो बच्चों चाहो तो फॉर्मूला लगा दो, 2u साइन 37, साइन 37 बच्चों 3/5 अपॉन g बच्चों 10। अब 5 3 बच्चों 3 टाइम्स 9 18 10 1.8 सेकेंड। तो बच्चों ये बॉल यहाँ कितने टाइम पे गिरने वाली है? 1.8 सेकेंड पे। तो बच्चों मैंने एग्जैक्टली 12 बजे अगर बॉल को हिट किया, तो 12 बज के 1.8 सेकेंड पे वो वहां जाके गिरेगी, तो उस प्लेयर को भी वहां पे 1.8 सेकेंड, 12 बज के 1.8 सेकेंड पे पहुंचना पड़ेगा। समझ पाए बच्चों? तो प्लेयर को, बॉल ने 1.8 सेकेंड वहां पहुंचने के लिए टाइम लिया। समझ रहे हो बच्चों? जैसे बॉल यहाँ पे 12 बज के 1.8 सेकेंड पर पहुंच रही है, प्लेयर को भी उसी टाइम पे पहुंचना पड़ेगा, तभी उसे कैच कर पाएगा। उसके बाद पहुंचेगा तब तक तो वो जमीन पे गिर जाएगी, पहले पहुंच जाएगा तो वो हवा में लटकी होगी, तो भी कोई फायदा नहीं। तो उसको उसी टाइम पे बच्चों पहुंचना पड़ेगा। तो प्लेयर को 9 मीटर चलना है, ये डिस्टेंस क्या दी है? 9 मीटर। और प्लेयर को टाइम कितना लग रहा है? 1.8। तो उसकी रफ्तार बच्चों क्या होनी चाहिए? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बच्चों 9, टाइम 1.8, 90 अपॉन 18 कितना आ गया बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जाएगा तो जाके उसको पकड़ लेगा। क्वेश्चन बच्चों समझ पाए? बॉल को बैट से हिट किया, कितने टाइम बाद वो जमीन पे गिरने वाली है? 1.8 सेकेंड। उतने टाइम में उस बंदे को वहां बॉल की लोकेशन पे पहुंचना पड़ेगा। बच्चों पर्सन की हाइट नेग्लिजिबल लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है। जैसे आप सोचो कि बॉल को वो ऐसी हाइट पे पकड़ ले, तो टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि पर्सन की हाइट को नेग्लिजिबल मानना है, मतलब मान के चलना है कि वो इसी हाइट पे पकड़ना है। समझ रहे हो बच्चों? अब एक बार बच्चों पूरे क्वेश्चन को देखो, जहां कहीं दिक्कत लग रही हो पूछो। बोलो बच्चों इसमें किसी भी स्टेप में दिक्कत लग रही हो? क्लियर है बच्चों? भी है पक्का? ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट फिर इसमें आप ट्राई करो, पेज 155 क्वेश्चन 21। जैसे बच्चों आपको ये दिया है, पार्टिकल को 5√2 की रफ्तार से फेंका है, एंगल बच्चों 45 डिग्री। ठीक है,
तो बच्चों ए और बी के लिए चेंज इन मोमेंटम बताना। तो बच्चों सबसे पहले आप ये करो, ए पे वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखने का ट्राई करो। ए पे वेलोसिटी आईजे फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करो। ए पे वेलोसिटी आईजे फॉर्मेट में लिखने का ट्राई करो। बच्चों बताओ, पिछले क्वेश्चन में तो किसी को डाउट नहीं ना? अंकुश क्लियर है पिछला? ठीक। प्रशांत तुम्हें क्लियर है? आयुष तुम्हें पिछला वाला क्लियर है ना? ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले आप इसको आईजे में लिखो, वेलोसिटी को 5i प्लस 5j, सही। ऐसी बच्चों बी वाली फिर लिखने का ट्राई करो। देखो इसको लिखोगे तो इधर 5√2 cos 45, cos 45 1/√2 5। ऐसी बच्चों इससे लिखोगे तो 5√2 sin 45 कितना आ गया 5। तो इधर 5 इधर 5, 5i 5j। अब ऐसी बच्चों बी पे लिखने का ट्राई करो, ये कितना हो गई 5i 5j, कितनी होगी? नहीं, मिस्टेक है बच्चों। ये बताओ ए वाली सबको क्लियर है ना? ए पे बच्चों जो मैंने लिखी है उसमें किसी को दिक्कत हो तो बताएं। हाँ, ए वाली पे तो कोई डाउट नहीं ना? ठीक है। अब हाँ, हैंड राइज करो। क्यों? सही है बच्चों। देखो अगर हम 20 से फेंकते हैं तो वापस किससे आता है? 20 से। तो अगर इसकी इधर 5 है तो जब वापस गिरेगा तो वेलोसिटी कहां होगी? इधर 5। और इधर कितनी होगी? वो भी फिक्स। या फिर बच्चों आज मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिस स्पीड से फेंकते हैं उसी से गिरता है, उसी एंगल पे गिरता है। याद आया बच्चों? देखो जिस स्पीड से फेंकते हैं उसी स्पीड से गिरता है, उसी एंगल पे गिरता है। इसको यहां से तोड़ो, 5√2 cos 45 5√2 sin 45, तब भी वही आएगा। समझ गए बच्चों? वापस समझो बच्चों, 5 से ऊपर फेंका तो जब वापस आएगा तो क्या होगा? नीचे 5, तो नीचे 5, और ये तो फिक्स रहती है वही। या यहां से तोड़ के लिख लो, तब भी वही है। बच्चों एक बार बताओ, बी पे वेलोसिटी होगी 5i माइनस 5j, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। बोलो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत किसी को? पक्का? अब बच्चों चेंज इन वेलोसिटी बताओ। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। बताओ क्या आएगी? बोलो बच्चों, इनिशियल फाइनल क्लियर है ना? बच्चों ये दोनों तो कट गए, 5i कट गए, क्या बचेगा? माइनस का 10j। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। 5 कट गए, कितना बचा? माइनस 10j। बोलो बच्चों इसमें कोई डाउट? बच्चों एक बार पूरा बताओ, इनिशियल वेलोसिटी में कोई डाउट? फाइनल में? चेंज में? ठीक है। अब याद करो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो वो क्या होगा? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम बच्चों क्या होगा? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। बच्चों बताओ मास कितना दिया है? 5g का मतलब होता है ग्राम। उसमें देखो g लिखा है, तो g का मतलब ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो -3 से मल्टीप्लीकेशन। मास बच्चों ये हो गया। वेलोसिटी कितनी हो गई? तो फाइनल आंसर बच्चों क्या आ गया? 5 × 10⁻²g। बच्चों बताओ अभी कुछ समझ पाए? एक बार मैं वापस बताता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी हमने वेक्टर फॉर्म में लिखी, हमने फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखी, फिर चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया। चेंज इन मोमेंटम हमसे पूछा है तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, वो अपने पास चेंज इन मोमेंटम हो गया। बोलो बच्चों यहां तक कोई तकलीफ? अब g लिखा है, g का मतलब वहां पे ग्राम था। क्या है? ग्राम। तो वो लिख दिया, ये आ गया। अब बच्चों इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या होगा? माइनस हटा दो, j हटा दो, 5 × 10⁻²। तो
तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, समझ गए, x इंटू 10 की पावर -2 यानी कि x 5। अब बच्चों पूरा क्वेश्चन देखो, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछो। क्लियर है बच्चों अभी ये, इसमें अभी कोई तकलीफ? ठीक है, आगे बच्चों देखते हैं फिर। यहां तक कोई डाउट तो नहीं? कर लो बच्चों, ठीक है, ओके। अब बच्चों कुछ चीजें वापस हम डिस्कस करते हैं। याद करो बच्चों, h हाइट से कोई चीज गिराओगे, h हाइट से कोई चीज गिराओगे तो नीचे आने में कितना टाइम लेती है? √2h/g। बच्चों फिर बताओ, h हाइट से कोई चीज गिराओगे तो नीचे आने में टाइम √2h/g। ठीक है बच्चों, मैंने ऐसे फेंका, h हाइट तक चली गई, h हाइट तक चली गई, तो ऊपर जाने का टाइम √2h/g, टोटल टाइम 2√2h/g। ये क्लियर है? यहां तक बच्चों सबको क्लियर है? अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिख लो आप। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों इस तरह से लिख लो, इसे बच्चों मैं हटा रहा हूं, ठीक है, ठीक है बच्चों, रिजल्ट्स करके लिख लो, रिजल्ट्स, रिजल्ट्स। तो बच्चों कुछ चीजें अगर हमें पता हो तो उससे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है, तो वो समझ रहे बच्चों। ऐसे फेंका, u स्पीड थीटा एंगल, u स्पीड थीटा एंगल, ठीक, u स्पीड थीटा एंगल। तो बच्चों बताओ यहां रफ्तार क्या आएगी? इस तरफ u cos थीटा। ये क्लियर? मान लो बच्चों h हाइट तक गया, तो बच्चों बताओ h हाइट पे गया तो नीचे कितना आया h, तो नीचे आने में बच्चों कितना टाइम लेगा? h हाइट से अगर कोई चीज नीचे आ रही है तो कितना टाइम लेती है? √2h/g। तो ऊपर जाने में भी वही टाइम लेगी। तो बच्चों टाइम को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ हाइट लिखता हूं तो √2h/g, ये नीचे आने का उतना ही ऊपर जाने का, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों ये आ। तो हाइट के टर्म्स में अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना चाहें तो ये आ जाएगा। इतना बच्चों पहले कर लो, समझ गए ना बच्चों? बच्चों ये पॉइंट क्लियर है ना? ठीक है, हाँ बोलो। u x u cos थीटा, u cos थीटा, x की वेलोसिटी u cos थीटा। हाँ बोलो आयुष। हाँ देखो, यहां से यहां तक का टाइम √2h/g, उतना ही टाइम यहां भी लगेगा, तो ये पूरा टाइम हो गया, ये पूरा टाइम हो गया। बच्चों एक बार इतना लिख लो। हेलो, हाँ जी कौन? अरे अच्छा आ गए क्या तुम अभी? हाँ 8:15 तक आ जाओ, हैं? ठीक, ठीक, हाँ। ओके बच्चों बताओ, हाँ आयुष जो तुम्हारा डाउट था फिर समझो। ये वाला टाइम नहीं है, ये वाला टाइम अगर मैं इस हिस्से का टाइम लिखता हूं तो √2h/g, इस हिस्से का √2h/g, दोनों मिला के टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये चीज क्लियर है बच्चों? तो टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट के टर्म्स में ये आ गया, इसमें कोई डाउट? अब बच्चों इसका यूज क्या है वो समझो, इसका यूज क्या है बच्चों वो समझो। देखना मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। दो पार्टिकल है, या चलो अभी मैं क्वेश्चन बाद में डिस्कस करता हूं, पहले एक बार कंप्लीट कर लेता हूं। ये क्लियर है ना? ठीक है बच्चों बताओ, इस तरफ की वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा। यहां एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। बच्चों बताओ टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? तो बच्चों y वाली 0 होगी, x वाली वही बनी होगी u cos थीटा। तो टॉप पॉइंट पे बच्चों बताओ वेलोसिटी
u cos थीटा, जो कि मिनिमम होगी। अब वेलोसिटी मिनिमम है, बच्चों बताओ काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ फिक्स मास फिक्स, तो टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। क्लियर है? तो अब सेकंड पॉइंट बच्चों इसमें लिख लो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, horizontal component of velocity remains constant, horizontal component of velocity remains constant throughout the motion, throughout the motion, horizontal component of velocity remains constant throughout the motion। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों फिर लिख लो, next, at top point of path, at top point of path, at top point of path, speed and kinetic energy will be minimum। at top point of path, speed and kinetic energy will be minimum। at top point of path, स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम। ठीक है, अब बच्चों मिनिमम स्पीड अगर मैं लिखता हूं, मिनिमम स्पीड, तो बच्चों टॉप पॉइंट पे होगी, बताओ टॉप पॉइंट पे स्पीड क्या है? जीरो नहीं है, y की जीरो बट x की तो वैसी ही है, तो टॉप पॉइंट पे स्पीड x वाली होगी जो कि u cos थीटा के बराबर। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो बच्चों हाफ एम और ये वाली स्पीड का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? क्योंकि अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम चाहिए तो हाफ एम वी स्क्वायर, स्पीड को मिनिमम होना पड़ेगा, और स्पीड मिनिमम कहां पे है? टॉप पॉइंट पे, जो कि u cos थीटा। कर लो बच्चों इतना। ठीक है, ओके, इसे बच्चों फिर कर लो एक बार। बच्चों इसे हटा दूं, कर लिया सबने? ठीक है, बच्चों इसे हटा रहा हूं। ठीक, ओके, अब एग्जांपल बच्चों देखो, जैसे बच्चों एक पार्टिकल को तुमने फेंका, वो ऐसे गया, एक पार्टिकल को फेंका, वो ऐसे गया। बच्चों ये मान लो 1 और ये मान लो 2, दो पार्टिकल ड्रॉ कर लो बच्चों। जैसे एक को फेंका वो ऐसे गया है, दूसरों को फेंका वो ऐसे गया। ठीक है, बच्चों पहले वाले के लिए मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट t1, दूसरे वाले के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट t2। ठीक, तो बच्चों इसमें लिख लो कंपेयर टाइम ऑफ फ्लाइट, कंपेयर टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों बताओ किसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम है, किसका ज्यादा है या बराबर है? हैंड राइज करके आंसर दें बच्चों, जो भी देना चाहें। कंपेयर करना है, कम ज्यादा बस बताना बच्चों, हैंड राइज करके आंसर दें। बट कंपेयर टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना, कंपेयर करना है जस्ट। अभी जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड है। हाँ आयुष बोलो। 1 का क्या है, कम या ज्यादा? क्यों ज्यादा है? ठीक है, हाइट ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है बच्चों देखो समझना, अभी अभी बच्चों हमने पढ़ा T2 √2h/g। ठीक है,
तो बच्चों अब कई बच्चे दिमाग लगाते हैं कि भाई हरा वाला दूर गिर रहा है, हरा वाला दूर गिर रहा है, तो शायद उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसा नहीं है बच्चों, टाइम हाइट पे डिपेंड करेगा। इस फॉर्मूले को देखो, टाइम किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? हाइट पे। वो कितना दूर गिर रहा है इससे कोई मतलब नहीं, टाइम किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? हाइट पे। अब बच्चों दोनों को देख के बताओ किसकी हाइट ज़्यादा है, वाइट वाले की या T1 की? तो बच्चों उसकी हाइट ज़्यादा है मतलब उसका टाइम भी ज़्यादा होगा, उसका टाइम भी ज़्यादा होगा। वो कितनी दूर गिर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, समझ रहे हो बच्चों? मान लो जैसे एक और पार्टिकल अगर मैं ड्रॉ करता इस तरह से, इसको मैंने T3 बोल दिया, तो अब किसका टाइम सबसे ज़्यादा होगा? T3 का। तो बच्चों टाइम हाइट से रिलेटेड है, डिस्टेंस से उसका फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो यहां हम बोलेंगे बच्चों T1 विल बी ग्रेटर देन T2, क्योंकि हाइट उसकी ज्यादा है तो टाइम ज्यादा होगा। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत? तो टाइम और हाइट रिलेटेड होंगे, ये चीज बच्चों समझ गए? एक और बच्चों ये क्लियर है ना? किसी को भी डाउट इसमें भी? ठीक है, एक और एग्जांपल बच्चों लिखो। ठीक है, अब बच्चों ऐसे लिख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ए प्रोजेक्टाइल इज 6 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ए प्रोजेक्टाइल इज 6 सेकेंड। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेंड। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेंड। वापस रिपीट कर रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ए प्रोजेक्टाइल इज 6 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ए प्रोजेक्टाइल इज 6 सेकेंड। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेंड। क्या किया है? ठीक है, सही है। और कोई बच्चों? हैंड राइज कर, आप बताओ क्या किया आपने? ठीक है, समझ गया। और कोई बच्चों? ठीक है बच्चों, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो एक तरीका ये है, इसकी जगह 6 रख दो, सॉल्व कर लो, आ जाएगा। दूसरा बच्चों मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 6 सेकेंड। तो बच्चों बताओ ऊपर जाने का टाइम, ऊपर जाने का टाइम 3 सेकेंड। बच्चों मुझे फिर बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 6। तो ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम, तो 3 सेकेंड में पार्टिकल कितना नीचे आएगा? 5, 15, 25, 45। तो हाइट कितनी हो गई? 45। एक तरीका बच्चों इसमें फॉर्मूले में रख दो, वो निकल आएगा। यहाँ 6 रख के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बट चाहो तो उससे भी बता देता हूँ, 6 इक्वल टू 2 अंडर रूट 2h/g मतलब 10। इसको इधर भेजो, 3 इक्वल टू 2h/10 स्क्वायर कर दो, 9 इक्वल टू 2h/10। तो h बच्चों कितना आ गया? 45। इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों वापस समझते हैं, ये मेथड समझ पाए? 6 सेकेंड था, 3 जाना 3 आना, तो आते समय 5, 15, 25 जोड़ दिया 45। अब बच्चों डायरेक्टली आंसर बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड। बताओ ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का, तो कितनी हाइट तक गया होगा? 20। मान लो बच्चों 8 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का, ठीक है, 4 सेकेंड में कितना नीचे आएगा? 80। 35 और जुड़ जाएगा, 80। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई? 80। समझ गया बच्चों? इस तरह के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत? अब बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है कि किसी बॉल को आप अलग अलग स्पीड से फेंक रहे हो, अलग अलग डायरेक्शन में फेंक रहे हो, तो कौन सी सबसे ज्यादा टाइम हवा में रहेगी? क्वेश्चन बच्चों समझो, पिछले वाले क्वेश्चंस क्लियर है ना? ठीक है, क्वेश्चन में बच्चों आपसे बोला किसी बॉल को आप, कई सारी बॉल है, सबको आप फेंक रहे हो, सबको अलग अलग स्पीड, अलग अलग एंगल, अलग अलग तरह से फेंक रहे हो, तो कौन सी सबसे ज्यादा टाइम हवा में रहेगी? एक जिसकी सबसे ज्यादा हाइट हो, एक जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड हो, एक जिसका सबसे ज्यादा एंगल हो,
एक जिसकी सबसे ज्यादा रेंज हो, कौन सा सही होगा? बोलो बच्चों, हाइट। ठीक है, सही है, बट स्पीड में क्या दिक्कत है? सही है, स्पीड हो सकता है कि भाई बहुत स्पीड से फेंका बस सीधा ही फेंक दिया तो सीधा ही जमीन पे गिर गया, तो जरूरी नहीं कि भाई स्पीड ज्यादा हो तो ही हो पाए। मान लो थीटा मैक्सिमम है, थीटा मैक्सिमम का मतलब ये हो गया किसी को ऐसे फेंका लेकिन बहुत कम स्पीड से फेंका, मान लो 2 मीटर, थोड़ा सा गया आ गया, तो कोई गारंटी नहीं है कि भाई जिसका थीटा ज्यादा हो उसकी टाइम ज्यादा। ऐसी रेंज पे भी कोई जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि टाइम सबसे ज्यादा कौन लेगी? जो सबसे ज्यादा हाइट पे जाएगी। ये चीज समझ गए बच्चों? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इस पैटर्न के क्वेश्चन समझ पाए ना? ठीक है, अब बच्चों हॉरिजॉन्टल स्पीड वाले पे फोकस करते हैं। बच्चों बताओ हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट। अब उस तरह का क्वेश्चन हो सकता है इसी में हो, तो उससे करते हैं। ओके बच्चों, सबसे पहले जैसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 22, एक बार क्वेश्चन नंबर 22 देखो। बच्चों क्या हुआ, सीट नहीं क्या? बच्चों 22 देखो, बोलो बच्चों क्या आंसर होना चाहिए? डी, बॉम्बे दिल्ली, दिल्ली। 22 में, 22 में नहीं, क्यों भी? सही है बच्चों, देखो 22 देखोगे, दोनों डायग्राम देखो बच्चों, हाइट किसकी ज्यादा है? हाइट सेम है तो टाइम क्या होना चाहिए? सेम। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। स्पीड, स्पीड बच्चों अगर कंपेयर करना चाहो तो वो और देखते हैं, स्पीड बच्चों और कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो 22 बच्चों एक बार और डिस्कस कर रहे हैं, देखना। देखो ये सिचुएशन है, ठीक है, मान लो ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, बच्चों दोनों की हाइट सेम है, 22 नंबर क्वेश्चन है ये। बच्चों टाइम सेम होगा वो तो सही है, बट स्पीड कैसे कंपेयर करें वो सोचते हैं। तो बच्चों देखो दोनों की हाइट सेम है, दोनों की हाइट सेम है तो दोनों का टाइम सेम है, और हाइट सेम तब होगी जब दोनों को सेम ऊपर वाली स्पीड से फेंके, दोनों को सेम ऊपर वाली स्पीड से फेंके। अगर एक की स्पीड ऊपर की तरफ 20 है, एक की 30 है, तो ऑब्वियस सी बात है 30 वाले की हाइट ज्यादा होगी। एक की ऊपर 20 है, एक की 18 है, तो इसकी हाइट पक्का कम ही होगी। तो अगर ये दोनों सेम हाइट तक जा रहे हैं तो इसकी अगर 10 है तो इसकी भी ये वाली कितनी होगी? 10। पक्का दोनों सेम होंगी तभी ऐसा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो बच्चों अगर इनकी हाइट सेम है तो ऊपर वाली रफ्तार क्या होंगी? सेम। ये क्लियर है? अब बच्चों टाइम दोनों को सेम लग रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? बताओ बच्चों कौन ज्यादा दूर गिर रहा है? 2। तो बच्चों रेस है, सबको 5-5 सेकंड दौड़ने को मिले, एक बंदा आगे पहुंच गया एक पीछे रह गया, तो किसकी रफ्तार ज्यादा होगी? जो आगे पहुंच गया। तो बच्चों दोनों सेम टाइम हवा में रहे लेकिन ये आगे पहुंच गया, इसका मतलब बच्चों इसकी ये रफ्तार ज्यादा रही होगी, इसकी ये रफ्तार कुछ कम रह गई होगी। तो बच्चों ये वाली रफ्तार तो दोनों की सेम होगी क्योंकि हाइट सेम। ये वाली रफ्तार कैसे कंपेयर करोगे? सेम टाइम में वो आगे चला गया, मतलब उसकी ये वाली रफ्तार ज्यादा होगी। अब बच्चों इन दोनों का नेट होता है ओवरऑल स्पीड, इन दोनों का नेट होता है ओवरऑल स्पीड। बताओ किसकी ज्यादा आएगी? इसकी, क्योंकि ये तो दोनों का सेम है, जिसका ये ज्यादा होगा वो नेट ज्यादा हो जाएगा। तो अब इनको अगर मैं कंपेयर करता हूं तो किसकी ज्यादा होनी चाहिए? 2 की, 2 की। तो 2 की ज्यादा होनी चाहिए, तो बच्चों एक और आंसर सही हो जाएगा सी।
तो फिर अब अच्छा हाँ डी आपने बोला था ना, हाँ सही है वो डी फिर सही है, सही है। मैंने केवल पूरा ऑप्शन अभी देखा नहीं था, ठीक है। तो बच्चों देखा जाए तो बी सही है, सी सही है, लेकिन जो डी ऑप्शन है उसमें लिखा है बोथ बी एंड सी, तो फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा हो जाएगा, लास्ट में। मोस्ट अप्रोप्रिएट बच्चों कौन सा हो जाएगा, लास्ट वाला। बच्चों बताओ इसमें अभी कोई दिक्कत, ठीक है। अब बच्चों वापस देखो इसमें बच्चों इससे इसमें आप बच्चों क्वेश्चन एक बार ट्राई करो 21 या बच्चों 21 से पहले 23 का आंसर बताओ एक बार, 23 का। ट्वेंटी थ्री का आंसर बताओ बच्चों क्या होना चाहिए। बच्चों पिछला क्वेश्चन सबको क्लियर है ना, 22 में आंसर होगा दिल्ली, क्लियर है ना, बोलो अगर डाउट हो। अब 23rd देखो, जिससे सॉल्व हो एक बार हैंड राइज करे तब आंसर बताए। कितना कितना नहीं सही है, क्या किया है बोलो, सही है। और कोई, ठीक है। बच्चों समझो 10 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट है, 10 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो 5 सेकेंड जाना 5 सेकेंड आना, 5 सेकेंड आना तो 5 15 25 35 45 सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 125, या फॉर्मूला लगा दो, बोलो बच्चों कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों जो 500 मीटर रेंज दी है उसका इस क्वेश्चन में कहीं कोई यूज नहीं, इसमें बच्चों 500 मीटर रेंज दी है उसका क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं कोई यूज नहीं है। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत, फास्टली मैंने डिस्कस कर दिया है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब बच्चों इसमें 21 देखो, 21 21 बच्चों एक बार ट्राई करो। बच्चों जो अभी मैंने चीजें बताई हैं वही इसमें यूज होंगी। हैंड राइज करो बच्चों जिससे भी हो पाया हो। बोलो आंसर ठीक है, मुझे एक बार ये बताओ किया क्या है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आप ये कह रहे हो एक बार मुझे लास्ट में जो आपने बताया वापस से बताओ। √3/2, ठीक है, आगे u, ओके ये ठीक है, ये ठीक है, आगे नहीं यहाँ तक से, इसके बाद फिर क्या किया मुझे बताओ। नहीं यहाँ तक ठीक है, आगे थोड़ा सा बताओ। देखो √3 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इसके बाद आप किस तरह से कर रहे हो थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या चलो कॉपी देख लेता हूँ बच्चों, और किसी से अगर हुआ वो भी बताएं।
हाँ बोलो। यू मैक्सिमम ये ठीक है, फिर ये गड़बड़ है, ये यू मैक्स ये है, वो ठीक है। सर तो ये मैक्सिमम हाइट हो ना, तो फिर एक से ये वाई बाई एक्सिस पे चलेगा, नहीं नहीं नहीं, ये ये वाई चीज़ एक्सिस पे नहीं होगा। नहीं, ये भले ही मैच कर रहा है पर तरीका सही नहीं है। ओके सर सही है। ठीक है ना, ओके। सर हाँ ये सही है थोड़ा, देखो, थोड़ा बहुत सही कर नहीं दिया ये ठीक है, इसके इस बाद पे यहाँ पे ये एंगल √3/2 कैसे आया? मैंने नहीं, ओके। और कोई बच्चों जिससे हुआ हो? चलो मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों देखो, बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, उसको डिकोड करना होता है, सबसे पहले ये होता है। तो बच्चों टॉप पॉइंट पे रफ्तार क्या दी है? स्टार्टिंग स्पीड का √3/2 टाइम्स। बच्चों इधर अभी अभी हमने डिस्कस किया है, टॉप पॉइंट पे रफ्तार क्या होती है। देखो अभी अभी जो मैंने रिजल्ट्स में लिखवाया, चेक करो, जस्ट अभी जो रिजल्ट्स में लिखवाया है, बताओ टॉप पॉइंट पे रफ्तार क्या होती है? स्पीड क्या होती है? u cos थीटा। तो बच्चों टॉप पॉइंट पे तुम्हारी स्पीड होती है u cos थीटा, इसमें कोई दिक्कत? और ये स्पीड तुमको क्या दी है? स्टार्टिंग का √3/2 टाइम्स। तो बच्चों टॉप पे जो स्पीड है वो स्टार्टिंग का √3 टाइम्स है। तो टॉप पे स्पीड होती है बच्चों u cos थीटा, √3/2 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग कितना है u। टॉप पे स्पीड स्टार्टिंग का √3/2 टाइम्स दी है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि टॉप पॉइंट पे स्पीड स्टार्टिंग स्पीड का √3/2 टाइम्स है। तो टॉप पे स्पीड u cos थीटा होती है, हम पढ़ चुके हैं। और स्टार्टिंग स्पीड इस केस में कितनी है? u। तो u बच्चों कट गए, cos थीटा √3/2। तो बताओ थीटा कितना होना चाहिए? 30। थीटा कितना हो गया? 30। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बच्चों इससे कितना निकल आया? 30। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बच्चों इससे कितना निकल आया? 30। इसे बताओ बच्चों कहीं कोई दिक्कत? टॉप पे रफ्तार इसका √3/2 टाइम्स है, टॉप पे रफ्तार u cos थीटा होगी। अब रेंज बच्चों क्या है? u² sin 2 थीटा अपॉन g, यही तो फॉर्मूला है। u² sin 2 एंगल कितना है? 30 अपॉन g, u² sin 60 अपॉन g। sin 60 बच्चों कितना हो जाता है? √3/2, ये आंसर। तो रेंज बच्चों कितनी आ जाएगी? u² √3/2g। तो आंसर बच्चों अपने पास क्या आ जाएगा? ए। अब बच्चों एक बार चेक करो, इसकी किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत लग रही हो पूछो। बच्चों टॉप पे जो रफ्तार दी है वो स्टार्टिंग का √3/2 टाइम्स दी है। बच्चों इतना समझ पाए? ठीक है, इसमें बच्चों वापस देखें, ओके। इसमें बच्चों आप देखना क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। बच्चों पिछले क्वेश्चन की किसी भी स्टेप में डाउट लग रहा हो पूछें। बच्चों आंसर एक बार हैंड राइज करके तब बताना। ओके, हाँ आंसर जो देना चाहें यथार्थ तुम बोलो। ओके, देखते हैं। आशा तुम बताओ क्यों? बोलो बोला, क्यों? वो सही है, चलो हाँ तुम बोलो। बच्चों सही है, पर बाकी कांस्टेंट क्यों नहीं होंगे अगर कोई वो एक्सप्लेन कर पाए? सही है, मैंने लिखवा रखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिक्स रहता है, लेकिन बाकी कांस्टेंट क्यों नहीं है अगर कोई बता पाए? ऐसे नहीं, हैंड राइज करके बताए। सही है, काइनेटिक एनर्जी बच्चों स्टार्टिंग में स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा, टॉप पे मिनिमम और फिर ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो रही है। स्पीड बच्चों स्टार्टिंग में ज़्यादा है, टॉप पे मिनिमम है, फिर ज़्यादा है, चेंज हो रही है। फिर वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों शुरू में ज़्यादा है, टॉप पे 0, फिर ज़्यादा है, चेंज हो रहा है।
लेकिन बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब वो सही है। बच्चों अब इसमें ये करना, जैसे एक 16, 17, 18, 19, ये चार बच्चों एज ए होमवर्क रख लो, ये चार एज ए होमवर्क रख लो, बाकी फिर बच्चों देखते हैं, ठीक है। तो इतना बच्चों कर लेना, देखते हैं।